चलिए आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए एक साथ आए हैं और अभी आप लोग अपने आसपास के माहौल को देख ही रहे होंगे कि कितनी भयावह स्थिति हो गई है। पहले हम लोग सुना करते थे कि फलाने जगह हुआ, ना अपने किसी रिलेटिव में ना अपने किसी दूर देहात के भी जो रिलेटिव थे बाहर भीतर रहने वाले, उसके बारे में नहीं सुने थे कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मत पूछिए, हर 4 घर के बाद एक ना एक घर संक्रमित हो रहे हैं, उनके सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी भी इस चीज़ को आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए प्लीज़, घर से बाहर बेवजह मत निकलिए, क्योंकि अभी सरकार के भरोसे आप हैं कि सरकार हमारे लिए ये कर देगी वो कर देगी। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार को हमारे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। बस 5 साल में एक ही बार मतलब होती है, वो वोट के टाइम में आएगा, पैर पकड़ लेगा और बात खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार के भरोसे ना बैठे और खुद कुछ उपाय करे। और एक अभी वायरल फीवर भी चल रहा है, तो डरने की बात नहीं है। बुखार अभी हर घर के लगभग सब मेंबर को बुखार हो रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी कोविड के और भी लक्षण हैं, अगर सिम्टम्स उस दिखाई दे तो समझिएगा और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि दूरी बना के रखें। और कोरोना इतनी भयावह चीज़ है ना कि एक भाई भाई को अलग कर रहा है, एक माँ बेटे को अलग कर रहा है, पिता पुत्र को अलग कर रहा है। सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन ये कोरोना वायरस इतनी खतरनाक है कि लोग पास जाने से भी डरते हैं और उनका डरना लाजमी है, ठीक है। लेकिन मानवता को इतना शर्मसार मत होने दीजिए कि किसी विवश का मदद नहीं किया जाए इस वजह से, क्योंकि वह कोरोना संक्रमित है। आप प्रिकॉशंस के साथ जागरूक हैं और सावधानी के साथ उसे मदद करें, हर संभव मदद अवेलेबल करवाएं। ये नहीं कि वो अगर मान लीजिए संक्रमित है, बेचारा कुछ कोई मदद नहीं कर रहा है, तो मानवता के बिना, अगर मानवता आप में नहीं बची हुई है तो फिर आप मानव नहीं हैं। इसलिए मानवता के नाम पे ही सही उसकी मदद कीजिए। और अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग उल्टे पुल्टे बयानबाजी करते हैं, मतलब सरकार को समर्थन में, कोई विपक्ष में। तो मेरा पर्सनली ये मानना है ना कि सरकार अभी भी जागरूक नहीं है कि हेल्थ को लेकर क्या करें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी का कुछ सुनिए नहीं रहे, क्या कर रहे, कौन सा हॉस्पिटल का दौरा किए, क्या व्यवस्था है, चेक। सबको अपने अपने जान की चिंता है। तो सरकार के भरोसे प्लीज़ मत बैठिए और खुद सतर्क रहिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आज 11th का टॉपिक जो है, पिछले वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ लिए थे, परिणामी सदिश के बारे में। उसका परिमाण हम लोग निकाले थे, उसका डेरिवेशन भी निकाले थे। तो डेरिवेशन अपने पास आया था एक फॉर्मूला, a प्लस बी सदिश जो था, इसका परिमाण आया था, फार्मूला बताइए तो कितना आया था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। जहां a और b क्या था, तो a था सदिश a का परिमाण, b था सदिश b का परिमाण, और थीटा क्या था, सदिश a और b के बीच का कोण। तो सदिश a और b के बीच का जो कोण है, इसका हम वीडियो सेपरेट बना रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं कि सदिश a और b के बीच कोण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू आता है वीडियो देखने के बाद तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, हम उस दिन लिए थे कि एक वेक्टर ये a है, ठीक, और ये वेक्टर एक b है। तो इसको अच्छे से बना लेते, कोई बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग a माने थे और इसको b माने थे, और दोनों के बीच कोण कितना था बुआ, थीटा डिग्री का कोण था, ठीक। अब देखिए हम लोग किए क्या थे कि इस b को रिप्लेस करके यहाँ लाए थे, ठीक है, और ये सदिश क्या था बुआ, b था। ऐसा इसलिए किए थे ना क्योंकि त्रिभुज के योग नियम में एक सदिश राशि का हेड तो दूसरे का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या मिला हुआ बुआ, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल कहाँ देखते हैं हम लोग, केवल और केवल कोण में, या हेड टू हेड कहाँ देखते हैं, केवल और केवल कोण निकालने वक्त। तो यहाँ पे निकालना है योग, तो योग में हेड और टेल का मिला होना अति आवश्यक है। तो हम लोग बताए ना आपको वेक्टर का गुण कि उसको हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, लेकिन घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो घुमा नहीं सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है
ठीक, घुमाने से क्या होगा बुआ, उसकी दिशा बदल जाएगी और सदिश राशि बदल जाएगी। तो देखिए जो a+b आया होगा तो इसके टेल से इसको क्या मिलाने वाली होती है, हेड। तो देखिए इसके हम लोग टेल से इसके हेड को मिला दिया, ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, चलिए कोई बात। तो ये अपना हो गया बुआ a+b। ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या हो गया, a+b। अभी तो a+b का परिमाण जो हम लोग निकाले हैं सामने ऊपर था, पिछले वीडियो में हम लोग डेरिवेशन निकाले थे। सदिश राशि a+b भी है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी निकालनी होगी। कि बिना दिशा का काम चल जाएगा ना मुन्ना, बिल्कुल नहीं, दिशा तो ज्ञात करना ही होगा, क्योंकि बिना दिशा ज्ञात के हम सदिश राशि को परफेक्ट रूप से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो परिमाण तो हम लोग निकाल लिए, जब तक दिशा नहीं निकालेंगे तब तक ये आधा अधूरा से भी कम 25% मात्र है। तो दिशा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम लोग निकालने की चेष्टा नहीं, पूर्ण कोशिश करते हैं कि a+b जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर है यानी परिणामी सदिश है उसकी दिशा किधर होगी। अब देखिए यहाँ a है और यहाँ क्या है बुआ, b है। तो जो अपना परिणामी सदिश निकला है ना a+b, तो मान लेते हैं कि सदिश a से ना ये अल्फा डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, अल्फा डिग्री का। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो परिणामी सदिश आई है ना, ये सदिश a से अल्फा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, या सदिश b से कितना, बीटा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि सदिश a और सदिश b के परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता है कि नहीं है। तो हम लोग कि सदिश a या सदिश b के सापेक्ष में इसको हम लोग लिख लें। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, वो अल्फा का मान। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। याद होगा आपको, खैर इंसान तो भूलने के लिए होते हैं, आप भी भूल गए, याद नहीं ही होगा। यहाँ से ना हम लोग एक लंब नीचे लाए थे, ध्यान से याद कीजिए, पिछला कॉपी निकाल के देखिए। जब भी पढ़ने बैठिए ना तो कॉपी में लिखल चीज़ लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी वीडियो में बताया जाएगा ना वो आपको समझ में आए। ये नहीं वीडियो देखने के सिर्फ लिए और ऑनलाइन पढ़ने का मतलब क्या, वीडियो अपना देखे जा रहे हैं और इससे बुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो पढ़ाई है ना, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब तक आप पिछले कड़ी को नहीं जोड़िएगा ना तब तक इस कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अभी तो आप समझ जाइएगा, लेकिन फिर 4 दिन 5 दिन के बाद आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए जब कभी भी पढ़ने बैठिए तो प्रीवियस वीडियो देखिए, जो देखे हुए हैं उसके कॉपी में जो लिखे हुए हैं उसको लेके बैठिए, ताकि जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो आपको याद आ जाए, ठीक है। यहाँ किए थे, और ये अगर पूरा यहाँ से यहाँ कौन कितना था, थीटा, तो ये भी पूरा कौन था, थीटा। और कैसे होता था ये भी हम बताए थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं। शॉर्ट में क्या चल रहा है आपको हम बता रखे पहले, ठीक है। अब देखिए इसका नाम रख दीजिए, ओ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक। अब एक्चुअली है कि बहुत सारे बच्चा बोले कि सर जी यहाँ पे जो थीटा लियो कैसे हुआ। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी को देखिए, ठीक है। अच्छा ये था ए से जुड़ा हुआ, इसी को ना आगे खींचे हैं और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो देखो ए के साथ बी का झुकाव कितना है, थीटा है। तो ये भी बी है ना और ये वाला ए ही है, इसके भी झुकाव कितना होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके थे। अब बहुत लोग कहना होगा कि सर ये साइन कोस टेन यहाँ पर जो आप लिए थे कॉस और साइन वो कैसे हुआ। तो देखिए हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो ये कितना है बुआ, 90 डिग्री। तो अब बताइए यहाँ पे हम लोग आएंगे पहले साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बुआ, लंब। तो लंब यहाँ क्या है, ए बी। तो हम लोग लिखेंगे ना ए बी। अच्छा 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा बुआ, कर्ण होगा। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी। तो हम लोग लिख दिए ए सी, ठीक है। अब समझिएगा, अच्छा ए सी क्या है बुआ, तो ए सी सदिश बी की लंबाई है। ए सी क्या है बुआ, सदिश बी की लंबाई है। और आपको हम बताए थे कि सदिश बी की जो लंबाई होती है ना वो सदिश बी का क्या कहलाता है बुआ, परिमाण कहलाता है। तो सदिश बी का परिमाण कितना है हम लोग ले रखे हैं यहाँ पे, बताइए बुआ सदिश बी का परिमाण। तो केवल बी लिए, तो हम लोग ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बुआ, बी। तो बताइए, तो लिखेंगे ना ए बी का मान निकालिए यहाँ से। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, ए सी साइन थीटा। अच्छा ए सी की जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, बी। तो हो गया बी साइन थीटा। यानी ए बी की जो लंबाई आई है वो कितना आ गया वो अपने पास बोलिए, तो बी साइन थीटा,
ठीक है, कितना आ गया बी साइन थीटा। अब देखिए इसी में हम लोग लगाते हैं कॉस्ट, तो लगाएंगे बुआ कॉस थीटा, तो बताइए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार यहाँ क्या है BC, तो आधार हो गया अपने पास BC, अब बट्टा CB लिए चाहे BC कोई दिक्कत नहीं, लो CB ही ले लेते हैं, काहे टेंशन लो, CB बट्टा AC, ठीक है। तो बताओ AC का मान कितना है बुआ, ये B के परिमाण के बराबर है ना, तो जहां जहां AC होगा वहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे B, तो बताइए CB का मान कितना हो जाएगा, आप ही बोलिए तो यहाँ पे, तो CB का अपने पास जो मान हो जाएगा, तो AC cos थीटा, ये गुना होगा ना, ये देखो कैंची वाला इसके, तो AC का मान लो लिख ही देते हैं AC cos थीटा। अच्छा AC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे B, तो हो गया B cos थीटा। तो देखो अपने पास ये लंबाई AB और ये लंबाई CB दोनों निकल गया है। अब जरा देखिएगा गौर से, त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, यही त्रिभुज समझ जाइएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो त्रिभुज OAB, तो त्रिभुज OAB में देखिएगा, कहाँ देखना है बुआ, त्रिभुज OAB में, तो OAB यानी बरकरार जो त्रिभुज है उसमें देखना है। तो बरकरार त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या होता है, अपने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो अल्फा का मान निकालना। तो बताओ क्या त्रिभुज OAB समकोण है, अरे नालायक देखो ना यहाँ 90 डिग्री है ना, तो समकोण है ही ना, इन त्रिभुज लेना, यहाँ से चलना है, यहाँ चल के ये लेना, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज क्या हो गया बुआ 90 डिग्री समकोण हो गया, तो हम लोग फटाक से लगा दे। यहाँ देखो अपने को क्या चाहिए था अल्फा, तो अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लोग लगाएंगे 10, पूछो क्यों 10 इसलिए लगा देंगे ना क्योंकि A + B का मान देखो कितना कचरा पट्टी आया है, यानी इसका जो विकर्ण है वो सॉरी कर्ण जो है कितना कचरा पट्टी में है, तो उससे आसान है कि हम लोग ये बट्टा ये कर ले या ये बट्टा ये कर ले। तो चलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 10 अल्फा, ठीक है। तो 10 अल्फा, तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा बुआ इस त्रिभुज में, तो देखो 10 बराबर होता क्या है वो लंब बट्टे आधार, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब बोलेगा सर जी कैसे कर देते हैं, तो ये तो बेसिक आप 10th में पढ़ के आए हैं। तो लंब बट्टा क्या है बुआ आधार, तो लंब कितना होगा, तो अल्फा लिए है, तो अल्फा के ठीक सामने वाला यानी कोण के ठीक सामने वाला क्या होता है बुआ लंब, तो लंब कितना है बोलिए, तो अपने पास जो लंब है वो हो जाएगा AB बट्टा, देखो बड़का त्रिभुज लिए है ना, तो ई लंबाई और पूरे का लंबाई, तो OB क्या हो गया बुआ OB, खाओ गोभी खूब अच्छे से। तो बताओ 10 अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे AB, ठीक। अच्छा कोई मुझे बता सकता है OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये OB है ना, हम लिख सकते हैं ना OB बराबर O से C प्लस C से B, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सो बताओ पहले, लिख सकते हैं बुआ, OC और CB मिलकर ही क्या बनाता है बुआ OB। तो बताइए OC की लंबाई अपने पास कितनी है, OC मतलब सदिश A की लंबाई, तो सदिश A की लंबाई मतलब सदिश A का परिमाण, तो सदिश A का जो परिमाण होगा वो A माने हैं, और इसकी लंबाई कितनी है बुआ OC के बराबर। तो जहां भी OC होगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे A, तो इसको लिखे हम लोग A प्लस, देखिए CB कितना है, तो ऊपर हम लोग निकाले हैं, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। तो देखो समीकरण सेकेंड में CB बराबर कितना है B cos थीटा, यानी कितना है बुआ B cos थीटा, तो हम लिखे यहाँ पे B cos थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए तो 10 अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं ना, OB की जगह पे क्या लिखेंगे बुआ OC प्लस CB, और AB का मान हम लोग निकाल रखे हैं पहले से। अब AB और इस पूरे का मान रखते हैं, तो बताइएगा AB का मान कितना है B साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे B साइन थीटा बट्टे, बोलिए OC प्लस CB का मान कितना है, OC प्लस CB का मान A प्लस B cos थीटा, तो हम लोग लिख दे A प्लस B cos थीटा, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखो तो हम लोग लिखे क्या 10 अल्फा बराबर, बोलिएगा 10 अल्फा बराबर हम लोग क्या लिखे हैं B साइन थीटा बट्टे A प्लस B cos थीटा, लिख दिए इतना।
अब मुझे बताइएगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, tan इनवर्स बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अपना क्या आ गया बुआ, फार्मूला आ गया कोण का। ठीक है, अभी यहां तक तो आप समझ गए होंगे, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आगे हम लोग इनवर्स फंक्शन का यूज कर लिए। तो देखो इनवर्स फंक्शन जो होता है ना बुआ, वो आप 12th में पढ़िएगा। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, वो कोण को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोण को व्यक्त करता है। तो tan अल्फा है, यहाँ तक तो समझ गए। अब अल्फा निकालने के लिए हम लोग इन्वर्स में गए। अब इन्वर्स होता क्या है, एकदम बच्चा जैसे समझेंगे हम लोग, एकदम नर्सरी के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ये इन्वर्स होता क्या है। उसके लिए मुझे छोटका मिटाना होगा, और इसको आप पहले लिख लीजिए। लिखने के साथ साथ यानी वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को एकदम डेरिवेशन को लिखना ही है। और वीडियो रोक के लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, मेरे साथ इसको सुबह शाम चाय की तरह लीजिएगा। चलो अब इधर हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मिटा ले, वीडियो रोक के लिख लेना था। अपना समझो, आपका डिपार्टमेंट है, मेरा बिल्कुल नहीं है। चलिए इनवर्स क्या होता समझिएगा, एकदम बच्चा से समझेंगे। और विस्तार से समझने के लिए हमको कहाँ पढ़ना होगा बुआ, 12th के चैप्टर में ITF उसको बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। जो 12th के बच्चे होंगे वीडियो देख रहे होंगे चोरी छुपे, तो सोचेगा अच्छा इतना बेसिक है। तो 12th के बच्चे के लिए भी समझिएगा क्या होता है। समझिए, लिखते हैं हम लोग tan थीटा बराबर √3। क्या लिखते हैं बुआ, tan, ऐसे लिखो, tan 60 बराबर क्या लिखे हम लोग, √3। ये तो सही बात है। तो इसको हम लोग देखो 60 डिग्री को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जरा समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग इसको। 60 डिग्री जो है वो क्या होता है, किसके बराबर, तो tan इनवर्स √3। ठीक है, tan इनवर्स √3। ठीक, अगर कहीं लिखा हो, ठीक है, कि tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, तो देखिए इन्वर्स क्या बताएगा, तो यहाँ लिखाएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1। अब इसका मतलब होता है कि जहां इन्वर्स रहे, ठीक है, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं बुआ, tan 45 का मान कितना होता है बुआ, तो 1 होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बुआ, 1। उम्मीद करते हैं अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम और एग्जांपल देते हैं आपके सामने। देखिए लिखा रहेगा साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब समझिए, ये क्या कह रहा है बुआ, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। इनवर्स कैसे पढ़ेंगे बुआ, कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बताइए, आप जानते हैं ना कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ बराबर 30 डिग्री। तो इतना उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे बेसिकली इसको हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उतना हमको जाना नहीं है, बस आपको समझना है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब समझिए फिर आगे। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, जैसे tan इनवर्स 1 लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लिखकर मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1। इसको कैसे पढ़ेंगे बुआ, कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप जानते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है रे, 90। तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ अपना, 90। या इसी को हम लिखते हैं π/2। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको बताए थे कि डिग्री से कैसे रेडियन में चेंज करना, रेडियन से कैसे डिग्री में चेंज करना, ग्रेड में चेंज करना, इंटरचेंज। तो जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास किए उनको तो बिल्कुल बउआ वाला लग रहा होगा, एकदम झुनझुना बउआ का। जो नहीं किए होंगे उसको लोग ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, तो गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं बउआ, बस आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखो, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्वर्स को समझ रहे होंगे। अब देखिए,
अगर कहीं लिखा रहे कि tan इनवर्स 1/√3, तो आप तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है बुआ। तो ये कहना ये चाह रहा है कि tan कितने डिग्री का मान, यानी ये कहना चाह रहा है बुआ कि tan कितने डिग्री का जो मान होगा वह 1/√3 हो जाएगा। तो आप लोग भोले भाले बच्चे हैं ना, तो आसानी से कह दीजिएगा कितना कि tan 30 डिग्री का मान ऐसा होता है, मतलब π/6 रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस इन्वर्स को समझ गए। इन्वर्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोण। एक और देखो भ्रांति क्या होता है, कुछ बच्चे अपना दिमाग कैसे लगाए होंगे, देखो लगाए होंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखिए इस वीडियो को देखिए, कुछ लोग क्या लगाए होंगे कि सर जी आप तो लिख दिए tan अल्फा बराबर राम। ठीक है, चलो भाई मैंने लिख दिया tan अल्फा बराबर राम। अब बताइए, अब देखिए सर जी क्या लिख दिए, अल्फा बराबर लिख दिए 10⁻⁻1 राम। तो बुआ प्यारे बच्चों मेरे, ये पावर-1 नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि सर जी यहाँ देखो इधर कैसे किए सर, यहाँ सर लिख दिए 10 गुने मिटा लेते थोड़ा सा, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मन में जो भ्रम चलता है ना वो तुरंत दूर हो जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे बहुत सारे बैचमेट मुझको ऐसे ही समझाए थे। मेरा क्लास छूट गया था, हम देर से एडमिशन लिए थे। मतलब जो टाई कहीं सीख लिया कि तुम लोग इसको गुना में होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एकदम उथल पुथल मचा रखा था। तो देखिए कुछ लोग ऐसे लगाएंगे कि सर जी आपके 10 गुने अल्फा बराबर राम, शाबाश, और अल्फा बराबर राम बट्टे 10 बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन हो रहा है, अल्फा बराबर राम बट्टे 10। अब देखो सर जी नीचा है तो पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर 1 माइनस में हो जाएगा, तो 10 पर पावर -1 आराम नहीं लिख सकते गुनाम सर। तो चुट्टा ई 10 साइन कॉस 10 जो होता है ना ये ट्रिग्नोमेट्री, तुम उसका इज्जत का तो कचरा नहीं फालूदा उड़ा दिया। अरे बेहुदा, उसमें कब बताया गया कि दोनों गुना में होता है। ठीक है, अगर 10 शरीर है तो ये कोण उसका क्या है बुआ, मुंडी है जो दिख रहा है ना, तो बिना मुंडी का शरीर कोई काम का है रे, समझ में आया बुआ। तो वही बात है कि अगर 10 को तुम शरीर लेते हो तो ये अल्फा क्या यानी कोण क्या होता है बुआ, आत्मा होती है। तो इसीलिए ध्यान से, ये नहीं कि अपना मन से जो चीज़ समझ में नहीं आए एक नया नियम पारित कर दे। तो ये क्या है बुआ, 110 नहीं 1,00,000% गलत कंसेप्ट है। अब बहुत लोग ऐसे ही समझा देते होंगे, ठीक है, तो गलत नहीं समझना है। बेसिकली इसको क्या पढ़ना है बुआ, इनवर्स, इनवर्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स। बाकी जितना ट्रिग्नोमेट्रिक होता है सबका इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ठीक है। तो 6 का 6 होता है। तो बेसिकली क्या समझना है बुआ, अगर लिखल रहे कहीं साइन इनवर्स √3/2, यही लिखल रहे कॉस इनवर्स √3/2, तब क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो देखो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आसानी से बोल देंगे 60 डिग्री। और कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है। तो देखो दोनों सेम चीज लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये फंक्शन अलग अलग था, इसलिए आंसर भी अपना क्या आया, अलग आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के ये चीज़ समझ गए कि सदिश राशि का जो रिजल्टेंट निकलता है, 2 सदिश राशि के जोड़ते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट आता है उसका कोण का फॉर्मूला क्या हो गया वो अपने पास, अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा बट्टे a प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, जहाँ ए बी क्या है, तो ए बुआ सदिश राशि के क्या है, बीच का कोण है, बी नहीं थीटा ना सदिश राशि ए और बी के बीच का कोण है, ए है सदिश ए का परिमाण, बी है सदिश बी का परिमाण। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआ, और देखिए वीडियो को अच्छे से। उम्मीद करते, देखो कोई वीडियो होता है ना कि आपको बार बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो अपना ऐसा मानना नहीं, अपना है कि एक ही बार में 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आराम आराम से समझाते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा शोर शराबा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने को काम पे लगे रहना है। आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाकी शिक्षा का ख्याल रखने के लिए तो मैं हूं ना। ठीक है, अब देखिए आपके सामने में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सर बोलिए कैसे आप बनाए ये वगैरह वगैरह बहुत सारे बात। ठीक है, तब आपके सामने क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आप समझ जाइएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। देखो, दो सदिश राशि है, ले लेते हैं हम लोग। एक ए है, दूसरा बी है। तो ए का परिमाण है 2 मीटर प्रति सेकेंड और बी का जो परिमाण है वो है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों के बीच कोण बन गया अपने को 60 डिग्री। दोनों के बीच कोण कितना बन गया? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने को निकालना कहेगा, बोलेगा a प्लस बी निकालें, ज्ञात करें, a प्लस बी ज्ञात करें। ठीक है, तो सीधे आपको बोल दिया है a प्लस बी ज्ञात करें, इसमें परिमाण का चर्चा नहीं है, सीधा सदिश a प्लस बी ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा, आपको क्या क्या निकालना होगा बुआ? परिमाण तो निकालना ही होगा। ठीक है, परिमाण के साथ साथ क्या निकालना होगा बुआ? दिशा भी निकालना होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग परिमाण के बारे में बता रखे थे, तो आप वहां से देख सकते हैं, या फॉर्मूला ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, या कॉपी खोल के बैठ जाइए। अब आपके पास क्या निकालने के लिए आ गया बुआ? दिशा। तो दिशा भी जस्ट निकाले हैं। फॉर्मूला क्या आया था? तो अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा बट्टे a प्लस बी कॉस थीटा। जहां बुआ क्या था? ए किसको माने थे हम लोग? नीचे वाले को माने थे, ऊपर वाले को क्या माने थे? बी। तो इस नोटेशन को हमेशा ध्यान रखेगा, फॉर्मूला कैसे लगाना। इन्हें कि अब इसको ए भी उल्टा पुल्टा मान लेंगे, बस खेल खत्म। अगर कभी यहाँ बी भी लिख दिया जाए, यहाँ ए भी लिख दिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले से हम लोग कोण निकाले थे और नीचे वाले को क्या माने थे? ए। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग परिमाण निकाल लेते हैं। तो बताइए परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फटाक से फॉर्मूला चेपेंगे। तो फॉर्मूला चेप दीजिए, a प्लस बी का जो परिमाण निकालना हो कैसे निकलेगा बोलिए? अंडर रूट बुआ बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बताइए a का मान कितना है? तो सदिश राशि a का परिमाण हो जाएगा। तो सदिश a का परिमाण कितना है बुआ? तो 2a राम 2 जी 2 मीटर प्रति सेकेंड। और बी का परिमाण कितना है बुआ? बोलो जी। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड जी। ठीक है, जी नहीं है मतलब जी है। थीटा का मान बोलिए कितना रहेगा? बांस न बजेगा बांसुरी। चलो फाइनल में डाल दिए 4 मीटर प्रति सेकेंड। और थीटवा का जो मान है कितना है देखो, तो थीटा का मान बुआ क्या होता है? सदिश ए और बी के बीच का कोण। तो ए और बी के बीच के कोण के लिए दोनों सदिश का या तो टेल से टेल मिला होना चाहिए या फिर हेड टू हेड। तो यहाँ क्या मिला हुआ? टेल टू टेल। और मिनिमम झुकाव तो 60 डिग्री है, तो थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, फटाक से लगा दीजिए फॉर्मूला। तो अंडर रूट ए का मान बोले 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग प्लस बी का मान 4, तो कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो स्क्वायर कर लो बच्चों। तो 2 गुने a का मान 2, b का मान कितना है बोलिए? 4 cos कितना? cos हो गया आपका 60 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा रे। तो बराबर अंडर रूट, देखो तो 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 प्लस हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं 2 गुने 4 और इस 2 को पीछे कर लेगा। चलो ठीक है, अच्छा cos 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया। तो बताइए क्या अपने पास बचा बुआ? तो हो गया अंडर रूट में a प्लस बी का जो परिमाण आ रहा है वो अंडर रूट में आ जाएगा बुआ, बोलिए। तो 4 16 और 4 20 प्लस 4 दूनी 8, तो कितना हो गया बुआ? तो 20 8 अंडर रूट 28, 28 मतलब इसको लिख सकते हैं ना हम लोग 7 गुने 2, एक जोड़ा बाहर निकाल ले तो 2√7 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो अभी हम लोग क्या निकाले? केवल और केवल परिमाण। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपने पास a प्लस बी का जो परिमाण आ गया है 2√7 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। ठीक,
ये तो परिमाण हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्या निकालेंगे हम लोग? दिशा निकालेंगे। ठीक है, तो दिशा निकालने के लिए बस वही अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा लिखना है। तो चलिए हम अब दिशा निकालते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इतना इजी, तुम क्या करो, नाचो, लिखो, गाओ, कुछ भी करो, इतना आसान है। तो क्या हुआ? चलिए, ये ए था, ए का मनवा कितना था रे? 2 मीटर प्रति सेकेंड। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा बराबर फॉर्मूला तो दिया हुआ है, तो अल्फा मतलब क्या? देखो इसको फोटो फिर से बनाओ। ये तो सदिश बी ही है और इसको मिला दिए दोनों को हम लोग। ठीक है, तो ये अपना हो जाता था ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो गया अपना? ए प्लस बी। ठीक, अब ए प्लस बी ये हो गया बच्चा, तो यही तो निकाले थे, इसके साथ ये अल्फा होता था। तो नीचे वाले को हम लोग क्या मान रखे हैं? ए। अगर प्रश्न में कभी आपको दे दे, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मान लेगा बी और इसको मान लेगा ए। ठीक, अब पूछेगा ए प्लस बी का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो वो हम लोग नीचे वाले को मन में क्या मान के चलेंगे? ए, और फॉर्मूला ये लिखेंगे किसी ब्रैकेट के बगल में। ठीक है, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जो फॉर्मूला हम लोग जिस पैरामीटर्स का यूज करते हैं उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो गलती होने के 99.99999 पाकिस्तान तक 9। ठीक है, छोड़ो, हम तो मोदी है ना, हर चीज़ में पाकिस्तान से अपना तुलना करना बेइज्जती करवाने के बराबर है। मतलब ये दिन आ गया पाकिस्तान से तुलना होगा? छी छी छी, शर्म आनी चाहिए खुद पर भी। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भारत अपने आप में विशाल देश है, बहुत महान देश है। चलिए, हाँ, तो अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स वा। ठीक, अब बोलो भैया बी, तो बी हम लोग ऊपर वाला माने, तो बी का परिमाण कितना? 4। तो 4, तो साइन थीटा का मान बोलो रे, तो थीटा कितने डिग्री था? याद कीजिए, 60 डिग्री, तो साइन 60। बहुत ईजी है। ए का मान कितना? 2 है, तो 2 प्लस, फिर बी का मान 4 है और कॉस है, तो कॉस थीटा का मान 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो tan इनवर्स आ गया अपने पास 4 गुनू √3/2 बटवा 2 अजोर 4 गुने 1/2। ठीक है, तो चलो चेनू एंड मेनू, तो ये अपना हो गया tan इनवर्स। जरा समझना, कटिंग 2√3 बट्टा, देखो ये 2 बार में कट गया, तो 2 दूनी यानी 2 प्लस 2 कितने हो गया? 4। ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। अब हम लोग क्या करेंगे? चलो अब हम लोग करेंगे अल्फा बराबर लिखेंगा कि tan इनवर्स भैया एंड भाभी, नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो। देखो कितना हो जाएगा बुआ? tan इनवर्स 2√3 बट्टा 4 काट दिए हम लोग, कितना बार में? 2 में। तो बताओ अल्फा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स √3/2। अब देखो बहुत लोग बोल देंगे सर जी 60 डिग्री आ गए, मारेंगे कान तोड़ देंगे। गधा, यहाँ साइन इनवर्स नहीं है, यहाँ क्या है? tan इनवर्स में कितना है? √3/2। तो आपको पता नहीं होगा tan इनवर्स √3/2 कितना होता है। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो ही भलाई है आपका, अन्यथा नुकसानम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आंसर बस इस तरह छोड़ देंगे हम लोग, अल्फा बराबर tan इनवर्स √3/2। और क्वेश्चन में आपका दे दिया जाएगा कि इसका मान कितना होता है, चाहे इससे मिलता जुलता कोई मान दे दिया जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग देखो बी को कैसे दर्शाएंगे? ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे क्या है बुआ? ए प्लस बी हो गया अपने पास। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, कितना था परिमाण रे? अब देखो परिमाणों याद नहीं है शायद, 2√7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कोमा ए से tan इनवर्स √3/2 डिग्री पर। ठीक है, ए से tan इनवर्स √3/2 पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो किस तरह निकालते हैं हम लोग? a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या क्या निकाले हम लोग बुआ?
अच्छा देखो, किसी का मन होगा कि सर अब ये बात बोलिएगा कि सर आप 20 ए से निकालें, मेरा मन हम 20 से निकालेंगे। तो चलो चिनी मिनू कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है तो। और क्या कहें हम, इतना आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। तो जरा समझना, कुल कोण कितना है ए और बी के बीच? तो कुल कोण हो गया अपने पास, बोलो बउआ, थीटा हुआ कुल कोण। अब कुल कोण में ए से कितना बना लिया, tan इनवर्स अल्फा, यानी अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स कितना है बुआ, कुल कोण थीटा नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम पहले फार्मूले बेसिस करते। थीटा बना लिया, कुल कोण कितना था थीटा, और अल्फा का मान आया अपने पास tan इनवर्स बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना शेष जो बी, देखो यहां समझिएगा, ये दोनों के बीच वाला कोण कितना था थीटा। अब यहां तक अल्फा हो गया तो बचल कोण क्या होगा, बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बुआ, थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए, यानी अपने पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा होगा। तो बताइए बीटा बराबर क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। तो बीटा बराबर बोलिए, तो थीटा थीटा है माइनस कितना हो जाएगा बुआ, tan इनवर्स बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो बुआ, कोरोना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए। ठीक, और को लोग क्या कहते नहीं कहते उस पर मत जाइए। ठीक है, इतनी भयावह स्थिति जो बन रखी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। अभी देखिए, मामूली सा विटामिन सी का जो टैबलेट होता है, ठीक है, थोक के किलो के हिसाब से मिलता है। दिल्ली में उसका स्कार्सिटी है, वही नहीं बहुत सारे ऐसे टैबलेट हैं जो नॉर्मल टैबलेट्स होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बोली है कि अगर आप एक दिन में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई नहीं करते हैं तो कोर्ट का अवमानना का केस चलेगा आपके साथ। अब बताइए कि कोर्ट कितना मजबूर हो गया, यानी देश का जो शासन व्यवस्था होगी इतना बर्बाद कंडीशन हो गया। अब क्या करोगे, जिस देश में प्रधानमंत्री अपने आप को प्रचार मंत्री समझते हैं, चुनाव प्रचार मंत्री समझते हैं, उस देश का तो यही होने वाला है। कोई बात नहीं है, इतना झेले हैं, थोड़ा सा और झेल लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप राजनीतिक पे ना जाए, लेकिन थोड़ा सा जागरूक जरूर रहें। ठीक है, अब इस चीज़ को नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये हो गया। इस क्वेश्चन क्या मैं क्वेश्चन दे ही देते हैं, तुम लोग भी नालायक हो तो हम छोटा सा बेसिक सा चिंदू सा पिंडू सा एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलो, इतना आसान हम थोड़ा सा फंसाने वाला दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये m हो गया, ये n हो गया, m का मान 4 kg मीटर प्रति सेकेंड, n का मान भी 4 kg मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों के बीच कोण कर दिए हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप अपने को निकालना है m प्लस n क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुरंत ले लो रे, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, ये a हो गया और ये हो गया b। ठीक है, तो a हो गया, ये b हो गया, तो a का परिमाण ले लीजिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और b का ले लीजिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच तो पता है कौन कितना है, तो यहाँ आपको निकाल लेना है a प्लस बी बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस होमवर्क को करके मेरे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।